Hi guys, this is Priyam Mishra and welcome to English to Hindi translation. Today we will translate one article of the Hindu in Hindi. So let's get start. यहाँ पे आर्टिकल जो आता है फ्रॉम द आर्काइव से ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आज इसका तीसरा लेक्चर है। यहाँ पे 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जानने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे जो है ग्रामर सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे द हिंदू के द्वारा खुद ही ग्रामर बताया जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो देखते हैं, एक ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा एकदम सही जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई एम इन रिसिप्ट ऑफ अ लेटर फ्रॉम माई कज़न हु इज़ इन द स्टेट। तो यहाँ पे है कि आई एम इन रिसिप्ट, इसका कहने को देखिए ये थोड़ा सा स्टूडेंट के द्वारा बोला जा रहा है। तो वो स्टूडेंट जो है थोड़ा बहुत गलत बोलता है, तो टीचर के द्वारा बताया जाता है कि आपने कहाँ पे गलत इंग्लिश यूज किया है। तो इसका एसेंस ये था कि मैंने जो है अपने कज़न से एक लेटर प्राप्त किया हुआ है, एक मतलब कि पत्र पाया है अपने कज़न से। कज़न मतलब यहाँ पे चचेरा भाई या चचेरी बहन होती है। हु इज़ इन द स्टेट, जो कि दूसरे राज्य में है या दूसरे देश में है, ये बोल सकते हैं। ठीक है। सी इज़ कमिंग नेक्स्ट मंथ, वह जो है अगले महीने आ रही है। सी इज़ कमिंग नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने आ रही है। सर आई एम थ्रिल्ड, सर मैं बहुत, थ्रिल्ड मतलब होता है मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, या मैं बहुत रोमांचित हूँ या उत्तेजित हूँ, ये होता है। आगे यहाँ पे अब देखिए बताया जाएगा। आई एम, ये टीचर के द्वारा बोला जा रहा है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दैट कि योर कज़न विल बी कमिंग सून, कि आप कमिंग सून, कि जो आपके कज़न हैं, जो कज़न हैं वो जल्दी जो है आ रही होंगी। आगे यहाँ पे सो यू हैव रिसीव्ड लेटर, सो इसलिए यू हैव रिसीव्ड अ लेटर, इसलिए आपने जो है एक लेटर को जो है प्राप्त किया है। आगे यहाँ पे से आई हैव रिसीव्ड अ लेटर, यहाँ पे है से, बोलिए या कहिए आई हैव रिसीव्ड अ लेटर। आई हैव अ रिसीव्ड अ लेटर। ठीक है, तो टीचर के द्वारा बताया जाता है कि आपको क्या कहना है। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर। यहाँ पे टेंस की बात करें तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होता है। ठीक है, और साथ साथ वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। आगे यहाँ पे एंड नॉट, और नहीं, आई एम इन रिसिप्ट ऑफ लेटर, ये जो अभी बच्चे के द्वारा बोला गया था, स्टूडेंट के द्वारा जो ऊपर बोला गया था आई एम इन रिसिप्ट ऑफ अ लेटर, ये गलत है। तो यही बोला जा रहा है, आपको ये नहीं बोलना, आपको बोलना है आई हैव रिसीव्ड अ लेटर। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड अ लेटर इज़ अ सिंपलर बेटर। ठीक है, तो यह एक सिंपल है, सरल है, और बेटर है, सबसे अच्छा है। पीपुल टेंड टू यूज, पीपुल जो है वो लगभग मतलब कि यूज करते हैं, उपयोग करते हैं बिग वर्ड, बड़े बड़े शब्दों को, इवन इन कन्वर्सेशन, मतलब कन्वर्सेशन में जो पीपुल हैं, जो लोग हैं, वो बड़े बड़े शब्दों का यूज करते हैं। सम आस्क मी टू, यहाँ पे जो है परयूज, इसको परयूज बोलते हैं, परयूज अ लेटर। तो कुछ मुझसे एक पत्र पढ़ने के लिए कहते हैं। ठीक है, सम आस्क मी टू पेरूज अ लेटर, तो कुछ जो है मुझसे एक पत्र पढ़ने के लिए कहते हैं। ये चीज़ इसका मतलब हुआ। फिर आगे है डू यू नो, क्या आप जानते हो द मीनिंग ऑफ द पेरूज, तो क्या आप जो है पेरूज का मतलब समझते हो। नो सर, नहीं सर, स्टूडेंट के द्वारा बोला जा रहा है नहीं सर। ठीक है, तो हमने तो पहले बता दिया, वैसे पेरूज मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, आगे बताया जाएगा इसका मतलब, आपको नोट कर लीजिएगा, पेरूज इसको बोलते हैं। नो सर, इट मेरली मीन, इसका सिर्फ मतलब है टू रीड केयरफुली, मतलब कोई चीज़ जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना। डोंट कन्फ्यूज इट विद परस्यूज। ठीक है, परस्यू इसको बोलते हैं, परस्यू। तो इसको जो है मतलब आप कंफ्यूज मत होइए परस्यू के साथ। ठीक है, तो ये परस्यू है और ये पेर्यूज है। पेर्यूज दोनों में अंतर है। पेर्यूज मतलब होता है टू रीड केयरफुली, और जो परस्यू है इसका मतलब है परस्यू मीन्स टू फॉलो एज यू नो। तो परस्यू मतलब होता है कि किसी को फॉलो करना, किसी का जो है पीछा करना जिसको आप जानते हो। आगे द अदर डे समवन टोल्ड मी, मतलब कि दूसरे दिन। ठीक है, समवन मतलब कुछ ने मुझे बताया, दैट हिज फादर, मतलब समवन किसी ने मुझे बताया, दैट हिज फादर हैड किक्ड द बकेट। अब यहाँ पे देखो नए नए वर्ड का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको जानना चाहिए। यहाँ पे है दैट हिज फादर हैड किक्ड द बकेट। तो यहाँ पे किक्ड द बकेट मतलब होता है कि मर जाना। ठीक है, टू डाई, मरना होता है। तो मतलब कि एक व्यक्ति ने बताया कि उसके पापा जो है मर चुके हैं, उनके पापा की जो है डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे है टू किक द बकेट मीन्स टू डाई। तो किक द बकेट शायद आप नहीं जानते होंगे, मैं इस चीज़ के लिए कन्फर्म हूँ। तो टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। ठीक है, मर जाना। तो ये नया वर्ड है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लेंगे, टू किक द बकेट।
यहाँ पे है, लेकिन ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया टू किक द बकेट, ये जो कोई ऐसे इंसान के लिए नहीं किया जाता जो अपना क्लोज हो, या जो है आपके किसी रिलेशन में हो। आप ऐसे इंसान के साथ यूज करेंगे जिसको आप जानते नहीं हैं, ठीक है। मतलब जानने का मतलब ये है कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया कि आप, जो इस लड़के ने बोला अपने फादर के लिए किक्ड द बकेट, तो ये यहाँ पे रॉन्ग था। आगे बताया गया है यू डोंट यूज, आप यूज आपको यूज नहीं करना चाहिए या ना करें इट विद समवन हु लव और रिस्पेक्ट, तो जिसको मतलब जो आपको लव करता है या जो आपको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। विद समवन यू लव और रिस्पेक्ट, जिसको मतलब आप जो है लव करते हो या रिस्पेक्ट करते हो, उसके लिए जब वो मर जाता है तो उसके लिए आप इस वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट बी केयरफुल, आपको जो है केयरफुल होना पड़ेगा व्हेन यू यूज आइडियम्स, ठीक है। तो जो इस प्रकार के जो आइडियम्स हैं जो आप इनको यूज करते हैं, यू मस्ट मेक श्योर दैट दे आर एप्रोप्रिएट, आपको जो है अवश्य ही श्योर होना पड़ेगा, निश्चित होना पड़ेगा दैट दे आर एप्रोप्रिएट, की जो है वो उचित स्थान पर हैं। वाट यू से, ठीक है, क्या आप क्या कहते हो, एंड व्हाट यू राइट, आप क्या लिखते हो, मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर, वह जो है अवश्य ही सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में, एज इन लाइफ, साथ साथ लाइफ में, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू बी सिंपल, जो सबसे कठिन बात है वह है मतलब जो सबसे कठिन चीज़ है वह है सिंपल होना, ठीक है। तो सही बात है कि लाइफ में और लैंग्वेज में सबसे सिंपल बात, सबसे कठिन बात होती है सिंपल होना। तो यही चीज़ बोला जा रहा है, ये नया वर्ड है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन इसका वर्ड, इसका जो यूज़ है आप किसी ऐसे के साथ नहीं कर सकते जिसको आप लव करते हो, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है जिसके आप क्लोज हो, या फिर जिसका जो आपके रिलेशनशिप में है, जो वो सबका आप रिस्पेक्ट करते हो, तो ये चीज़ें उनके साथ आप ये वर्ड नहीं करोगे, उनके साथ आप सीधे मतलब नो लॉन्गर यूज़ करोगे, ठीक है। डाई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये द किक द बकेट इसका मतलब होता है टू डाई, लेकिन आप जो है किसी ऐसे आदमी के लिए करोगे जिसको आप जानते नहीं हो, ठीक है। आगे यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस, आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फीवर, तो जो है लेस और फीवर के बीच में जो है डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, टीचर के स्टूडेंट के द्वारा टीचर से पूछा जा रहा है। वैसे हिंदी में दोनों का मतलब होता है कम, ठीक है। लेस मतलब भी कम होता है, फीवर मतलब भी कम होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इसका यूज़ है, आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जो लेस है इसका जो यूज़ किया जाता है वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। फ्यूअर इज़ यूज विद द प्लूरल नाउंस, तो जो फ्यूअर है या जो है प्लूरल नाउंस के साथ जो है यूज किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है आई हैव लेस टाइम नाउ, मेरे पास अब कम समय है, ठीक है। वी हैव लेस ट्रबल देन अदर, तो हमारे पास कम समस्याएं हैं, देन बिफोर, मतलब पहले से हमारे पास अब कम समस्याएं हैं। तो देखिए इतना समस्याओं को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि आई हैव लेस टाइम, मेरे पास कम समय है। आगे यहाँ पे देयर इज़ अ लेस फूड देन वाट वी रिक्वायर, तो मतलब हमें जितने फूड की रिक्वायरमेंट है, जितनी आवश्यकता है उससे यहाँ कम है। आगे है फ्यूअर मेन कैम दिस मॉर्निंग, अब देखिए आप मेन को, आदमी को जो है मतलब कि जब काउंट कर सकते हैं वहाँ पे लगाएंगे फ्यूअर मेन, मतलब कुछ आदमी जो है मतलब कुछ आदमी या कम आदमी, सॉरी कम यहाँ पे बोलेंगे, फ्यूअर मेन कम दिस मॉर्निंग, तो कम आदमी जो है इस मॉर्निंग आए, या आज जो है आज सुबह कम आदमी आए, सिंपल से बोल सकते हैं आज सुबह कम आदमी आए। देयर आर फ्यूअर कार ऑन द रोड, तो जो है मतलब कि रोड पर कम कार हैं। आगे है देयर विल बी अ फ्यूअर स्टूडेंट्स इन सॉरी फ्यूअर स्टूडेंट दिस ईयर, तो इस साल जो है कम विद्यार्थी होंगे। द वर्ड फ्यूअर अप्लाइज टू नंबर, जो मतलब फ्यूअर है ये नंबर के लिए अप्लाई किया जाता है, बट यू डोंट से, लेकिन आपको नहीं कहना है फ्यूअर नंबर, ठीक है। फ्यूअर नंबर आपको नहीं कहना है। इट इज़ अ ऑलवेज अ स्मॉलर नंबर, आपको जब नंबर के साथ लगाना है, कम नंबर बोलना है, तो आप स्मॉलर नंबर बोलोगे, फ्यूअर नंबर नहीं बोलोगे। आगे यहाँ पे सर वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू माई हाउस, आई मस्ट गो अ लिटिल अर्लियर, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी कुछ कमी है, अगर आप पकड़ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी आपको आगे बताया जाएगा। सर वन ऑफ माई फ्रेंड, सर मेरा, यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा बोला जा रहा है सर वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक मित्र इस कमिंग, वह आ रहा है, टू माई हाउस, मेरे घर पर, आई मस्ट गो अ लिटिल अर्लियर, मुझे जो है कुछ समय पहले जाना चाहिए। आगे है हैव अ नाइस टाइम, आप मतलब कि आपका अच्छा समय हो। वन ऑफ शुड बी
फॉलोड बाय द प्लूरल। तो जो वन ऑफ का यूज है इसको जो है प्लूरल के साथ जो है लगाया जाता है। यू हैव सेवरल फ्रेंड्स, आपके पास बहुत से मित्र हैं, ठीक है। आउट ऑफ देम, उनमें से वन इज कमिंग टू योर होम हाउस, तो जो है मतलब कि उसमें से एक जो है आपके घर आ रहा है। सो यू मस्ट से वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो इसको मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि जब भी आप वन ऑफ लगाते हो तो आप जो है यहाँ पे फ्रेंड नहीं लगाओगे, फ्रेंड्स लगाओगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, देखिए यहाँ पे बच्चे ने ये गलती किया था कि यहाँ पे ये फ्रेंड बोला था ऑनली, तो ये रॉन्ग था, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्रेंड्स होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू माई हाउस, तो मतलब कि मेरे फ्रेंडों में से एक मेरे घर पे आ रहा है। अदर्स एग्जाम्पल, दूसरे जो उदाहरण है, वन ऑफ द व्हील्स कम ऑफ, ठीक है। तो मतलब जो एक चक्का है वह निकल गया है। आगे है, जैसे मान लो किसी ट्रक में 10 चक्के हैं, ठीक है, तो एक चक्का जो है निकल जाए तो उसी को बोलते हैं वन ऑफ द व्हील्स कम ऑफ। आगे है वन ऑफ द गर्ल्स फैंटेड, तो जो एक गर्ल्स थी वो बेहोश हो गई, ठीक। यू मस्ट टेक वन ऑफ द बॉयज़ होम, आपको जो है एक लड़के को घर लाना चाहिए। वन ऑफ द दीज डेज आई विल टेल यू अ नाइस स्टोरी, तो मतलब कि वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों में से एक दिन, आई विल टेल यू अ नाइस स्टोरी, आपको मैं एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। वन ऑफ द मेन वर्किंग इन द ऑफिस, एक सेकेंड, यहाँ पे वन ऑफ द मेन वर्किंग इन द ऑफिस मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक, मेट विद एन एक्सीडेंट। तो मतलब जो यहाँ पे वन ऑफ मैन, देखिए मैन का जो है यहाँ पे मतलब प्लूरल लगेगा, ठीक है, प्लूरल लगेगा तो मैन का जो प्लूरल होगा वो मैन से तो होगा नहीं, मैन से तो होगा नहीं, वो मेन होगा। तो यहाँ पे वही बोला गया वन ऑफ द मेन, मतलब कि आदमियों में से एक, वर्किंग इन द ऑफिस, जो कि ऑफिस में काम करता है, मेड विद द एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्लूरल नाउन, तो जो वन ऑफ है ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ जो है फॉलो किया जाएगा, मतलब इसके साथ लगाया जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भी देखिए, जैसे फ्रेंड था सिंगुलर था, फ्रेंड्स हो गया प्लूरल हो गया, तो ये चीज़ आपको समझना है। इट इज़ ग्रेटफुल, सॉरी इट इज़ रिग्रेटफुल, यह दुखद है, दैट आई डोंट नो दीज सिंपल थिंग्स, तो यह दुखद है, यह दुख की बात है, स्टूडेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि यह दुख की बात है कि मैं इतनी सिंपल चीज़ों को नहीं जानता सर। डोंट वैरी, चिंता मत कीजिए, लर्निंग इज ईजी, ठीक है, सीखना जो है सरल है, बट अनलर्निंग इज़ ऑलवेज पेनफुल, लेकिन ना सीखना जो है वो हमेशा कष्टदायक है, ठीक है, ना सीखना हमेशा कष्टदायक है। इंसिडेंटली, संयोगवश या संयोग से, व्हेन यू आर फुल ऑफ रिग्रेट, जब आप जो है मतलब कि पूरे दुख में हो, यू से यू आर रिग्रेटफुल, ठीक है, जब आप पूरे दुख में हो तो आप कहो यू आर रिग्रेटफुल, आप रिग्रेटफुल हो। रिग्रेटेबल, रिग्रेटेबल मतलब होता है जो खेदजनक है, मीन्स रिग्रेटेबल, इसका हिंदी मतलब होता है खेदजनक। आगे बताया गया है इसका मतलब है समथिंग दैट वन शुड फील सॉरी अबाउट, कि मतलब कोई जो है किसी के लिए जो है दुख प्रकट करता है या दुख महसूस करता है। हिज एक्शंस आर रिग्रेटेबल, उसके जो एक्शंस हैं, जो उसके कारनामे हैं वो खेदजनक हैं। ही इज रिग्रेटफुल बिकॉज ही इज अवेयर दैट हिज एक्शंस आर रिग्रेटेबल, तो वह जो है दुखी है, ही इज रिग्रेटफुल, वह दुखी है, बिकॉज क्योंकि ही अवेयर, वह अवेयर है, वह जानता है, दैट की हिज एक्शन आर रिग्रेटेबल, कि उसके जो कारनामे हैं वह खेदजनक है। एक्शंस आर रिग्रेटेबल्स, तो जो एक्शंस हैं वो रिग्रेटेबल है, एंड जो पीपुल हैं वो रिग्रेटफुल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, जब भी आप पीपुल लगाएंगे, पीपुल के साथ जो है रिग्रेटेबल नहीं लगाएंगे, मतलब कि एक ह्यूमन बींग के साथ रिग्रेटेबल लगेगा और जो एक्शंस होता है उनके साथ जो है रिग्रेटेबल लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए हो। यस सर, हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, मतलब गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। तो यहाँ पे आपको जो समझना था शायद आपने भी समझा होगा, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या था समझने वाला, जैसे यहाँ पे था कि यहाँ पे बताया गया था कि आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे यूज करना है। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर, तो ये चीज़ आपको यूज़ करना था, ना कि आई एम इन रिसिप्ट ऑफ अ लेटर, ये सब जो वर्ड हैं ये सब नहीं यूज़ करने हैं। आगे यहाँ पे यहाँ पे था क्या, पेर्यूज था, ठीक है। पेर्यूज मतलब होता है टू रीड केयरफुली, तो ये आपने पढ़ा होगा, आज नया वर्ड आपके लिए था, टू रीड केयरफुली, किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना, तो आप ये अपनी डेली लाइफ में आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। रीड वुड तो चलता ही रहेगा, आप इसको यूज कीजिए। पेर्यूज और परस्यू मतलब आप जानते ही होंगे, किसी चीज़ का पीछा करना, वो भी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एक नया वर्ड ये था टू किक द बकेट, ठीक है, इसका मतलब होता है टू डाई। लेकिन अगर आप जो है मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता ऐसा कभी हो ना फिलहाल, लेकिन अगर कोई आपका क्लोज है, जो मतलब जिसको आप जानते हो, उसकी डेथ होती है, तो उसके लिए आप इसका कभी यूज़ नहीं करोगे।
ठीक है, मतलब इसका कभी यूज़ नहीं किया जाता अगर किसी का क्लोज जो है डेथ हो जाए, या ऐसे लोगों के साथ किया जाता है जिनको आप जानते नहीं हो लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर ये सब चीज़ था यहाँ पे। ये बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे थी, इन लैंग्वेज एज इन लाइफ, साथ में जीवन में भी, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज़ टू बी सिंपल, मतलब साधारण होना लाइफ में भी और मतलब लैंग्वेज में भी बहुत कठिन बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस और फीवर के बारे में भी बताया गया था। लेस इज़ यूज्ड विद द अनकाउंटेबल नाउन्स, तो मतलब लेस इसका मतलब भी कम होता है, फीवर मतलब भी कम होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ है और ये प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है फीवर को। फिर यहाँ पे वन ऑफ आपने सीखा होगा। ठीक है, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक वीडियो, सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।